हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो टीसीएस द्वारा एसएससी में पूछा गया है 2018 से लेकर 2024 के बीच में। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 11 है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसे आप पहले खुद से सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन को सही सही किया है, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपका कितना प्रैक्टिस हो चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये सीपीओ 2022 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है, यहाँ पे एक अंक दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं इसे 6336633P। ये क्या है? 132 द्वारा विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है वो किसी से विभाज्य है तो हमें क्या करना होगा, उसे तोड़ लेना होगा। तो 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 11 × 4 × 3। और नियम कहता है अगर कोई संख्या 132 से विभाज्य हो रही है तो उसे 11 से भी होना होगा, 4 से भी होना होगा और 3 से भी होना होगा। तो चलिए 4 से विभाज्य होने का नियम पहले लगाते हैं। तो 4 से विभाज्य होने का नियम होता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 3P जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो P का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर सकते हैं वो हम लोग सोचते हैं। तो P का वैल्यू हम लोग 2 भी बैठा सकते हैं और 6 भी बैठा सकते हैं। अब चलिए चेक करते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम। तो 3 से विभाज्य होने का नियम है जितने भी डिजिट हैं उसको आपस में ऐड करना है। अगर वो 3 से विभाज्य हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 और 3 30। इसका मतलब 30 + P जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो P का वैल्यू क्या निकला है, या तो 2 होगा या फिर 6 होगा। तो अगर हम 2 बैठाएंगे ये हो जाएगा 32 जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब उसके बाद अगर हम P का वैल्यू 6 बैठाते हैं तो ये हो जाता है 36 जो 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो P का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये सीपीओ 2022 का प्री में पूछा गया है। यहाँ पे है, यदि दी गई संख्या 16 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है तो R और M के मान क्रमशः क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो अंक दिया है वो हम लोग लिखते हैं 3 4 R 0 5 0 3 0 M और 6। अब प्रश्न में दिया हुआ है ये संख्या 16 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य होगी। तो 16 से विभाज्य होने का क्या नियम है वो हम लोग लगाते हैं। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा 16 से विभाज्य का नियम है कि जो लास्ट का 4 डिजिट है यहाँ पे क्या है 3 0 M 6, ये 16 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम M का वैल्यू 5 पुट करते हैं ये हो जाएगा 3 0 5 6 जो 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब M का वैल्यू हो जाएगा 5। अब प्रश्न में दिया है वो 11 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो चलिए 11 का नियम लगाते हैं। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा 11 से विभाज्य होने का नियम है कि जो अल्टरनेट नंबर है यहाँ पे है 3R 5 3M, इसका एडिशन करने के बाद हम लोगों को माइनस करना है अगला अल्टरनेट नंबर से, यानी 4 0 0 0 और 6 से। और रिजल्ट अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है वो संख्या 11 से विभाज्य होगा।
तो चलिए नियम लगाते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, m का मान 5 बैठाएंगे क्योंकि ये 5 निकला है। तो ये क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। ये है 3 + r + 5, तो ये हो जाएगा 8, 8 + 3 11 और 11 + m, तो m क्या था, 5 निकला था हमारा। ये हो जाएगा 16 + r, और इसको हम लोग माइनस किससे करेंगे, अगला ऑल्टरनेट नंबर के एडिशन। ये हो जाएगा 4 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 6, ये हो गया 10। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 + r। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम r का वैल्यू 5 बैठाएंगे, ये हो जाएगा 6 + 5 11, जो 11 का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब r का मान हो जाएगा 5। तो अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5 और 5। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये CPO 2022 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है, यदि निम्नलिखित संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्रमशः एंड और हैश का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है ये हम लोग लिखते हैं, ये है 5 1 एंड 9 1 8 हैश 0। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 9 का नियम क्या कहता है, जो भी डिजिट है सबको ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 0 24 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 24 आ जाएगा, प्लस एंड आएगा, प्लस हैश आएगा। ये होना चाहिए 9 से पूर्णतः डिवाइड। तो अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं तो एंड प्लस हैश का मान एक एक करके चेक करना होगा। यहाँ पे 4 और 5 दिया है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 9, ये हो जाएगा 33, जो 9 से डिवाइड नहीं होता है। अब 8 + 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 12, ये हो जाएगा 36, जो 9 से पूर्णतः डिवाइड होता है 4 बार में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। ये CPO 2023 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जब ऐसा प्रश्न दिया हो तो हमें क्या करना होगा, जो जो संख्या से विभाजित हो रहा है उसका एलसीएम ले लेना होगा। यह है 4 6 9 12 और 15। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 बार में करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 9 6 15। फिर करेंगे इसे 2 से 1 3 9 3 15। फिर इसे करेंगे 3 बार में 1 1 3 1 5। अब नहीं होगा, अब सबको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 बचे 180। इसका मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें 180 का कोई मल्टीपल अगर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर बी देखें, इसमें दिया हुआ है 900, तो अगर हम 180 को 5 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 900, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये CHSL 2018 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है, यदि 9 अंकों की संख्या, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 4 3 x 1 1 4 5 y 2। ये क्या है, 8 से विभाज्य हो रहा है। तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे दिया हुआ है वो संख्या 88 से डिवाइड हो रहा है। तो 88 को अगर हम आपस में तोड़ेंगे ये हो जाएगा 8 × 11। तो अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है तो उसे 8 से भी होना होगा और 11 से भी होना होगा। तो चलिए 8 से विभाज्य का नियम लगाते हैं। तो 8 से विभाज्य होने का नियम है, जो लास्ट का 3 डिजिट है यहाँ पे क्या है 5y2, ये 8 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है y का सबसे छोटा मान के लिए। तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है ये हमें सोचना होगा। अगर y = 1 ले लेते हैं तो ये क्या है आपका 512, जो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब y का मान हो जाएगा 1।
अब हम लोगों ने 8 से चेक कर लिया है, अब हमें नियम लगाना होगा 11 से विभाज्य होने का। तो 11 से विभाज्य होने का मैंने नियम आपको ऑलरेडी बताया था। चलिए ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं। 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स हो जाएगा, +1 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स। और इसे माइनस करना है अगला ऑल्टरनेट नंबर से, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 4 8, 8 प्लस वाई, तो वाई क्या निकला है, 1 निकला है, तो ये हो जाएगा 9। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स। तो जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए x का मान अगर हम 8 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 11। इसका मतलब x जो है वो हमारा 8 आ जाएगा। अब हमें निकालना है 3x माइनस 2y, ये हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24 माइनस 2, का मान होगा 22। यानी ऑप्शन नंबर ए 22 इसका सही हो जाएगा। अब छठा सवाल देखते हैं। ये CHSL 2018 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यदि 8 अंकों की संख्या, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, इसे लिखते हैं 3 4 2 x 1 8 y 6। ये क्या हो रहा है, 72 से विभाजित हो रहा है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए 9x प्लस वाई का अंडर रूट का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ 72 से विभाज्य हो रहा है, 2 को हम लोग तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 9। तो अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य हो रहा है तो उसे 8 से भी होना होगा और 9 से भी होना होगा। तो चलिए पहले 8 से विभाज्य का नियम लगाते हैं। तो 8 से विभाज्य का नियम है लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 8y6 जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में कहा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो हम लोगों को यहाँ पे y का मान 1 2 3 4 बैठाना होगा और देखना होगा कि सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो अगर हम y का मान 9 बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 896, जो 8 से पूर्णतः डिवाइड होता है। इसका मतलब y का मान जो है वो हो जाएगा 9। हम लोगों ने 8 से चेक कर लिया है, अब 9 का नियम लगाना होगा। तो 9 का नियम मैंने आपको बताया था, सभी डिजिट को आपस में ऐड करना है और उसे चेक करना है वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो चलिए ऐड करते हैं। 3 प्लस 4 7, 2 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 प्लस वाई, तो वाई क्या निकला था 9, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। और यहाँ पे x बचा है, ये हो जाएगा प्लस x। ये क्या होना चाहिए, 9 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो x का मान हम क्या बैठा सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। तो अगर हम x का मान 3 बैठाते हैं, ये हो जाएगा 36, जो 9 से पूर्णतः डिवाइड होता है। इसका मतलब x का मान 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 9x प्लस वाई का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 9 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 का अंडर रूट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। ये CHSL 2018 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी संख्या अगर 11, 17 और 13 तीनों से विभाज्य हो रही है तो वो 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और 1001 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दिया हुआ है वो ABC के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब पहला 3 जो डिजिट है वो फिर से रिपीट होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर है 624, उसके बाद आ रहा है 613, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 624 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 624, 635, ये रिपीट नहीं हो रहा है तो 3 नंबर नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर में क्या है 624, 646, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 4 भी नहीं होगा। तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है। ऑप्शन में बस वही दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहता 1 और 2, 2 और 3, तो आपको सबको चेक करना पड़ता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो 8वां प्रश्न है ये CHSL
2018 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है 10 अंकों की संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 2x 6 0 0 0 0 0 y 8। ये जो संख्या है 24 से पूर्णतः विभाजित है। अगर x इक्वल टू 0 नहीं है और y इक्वल टू 0 भी नहीं है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो संख्या 24 से विभाजित हो रहा है, तो 24 को अगर हम लोग तोड़ते हैं ये हो जाएगा 8 × 3। और नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या 24 से विभाजित हो रहा है तो उसे 8 से भी होना होगा और 3 से भी होना होगा। ये 8 से विभाजित होने का नियम लगाते हैं। तो नियम कहता है लास्ट का जो 3 डिजिट है यहाँ पे क्या है 0, y और 8, तो 8 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए y का मान क्या बैठा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अगर y का मान 0 बैठाते हैं तो ये 8 से कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में है कि y इक्वल टू 0 नहीं है तो हम लोग 0 नहीं बैठाएंगे। फिर से चेक करना होगा हम लोगों को। तो अगर y का मान हम लोग 4 बैठाते हैं ये हो जाएगा 48, जो 8 से पूर्णतः डिवाइड होता है। इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हमें चेक करना है 3 से विभाज्य होने का नियम, क्योंकि 8 से हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो सब डिजिट को चलिए आपस में ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 2 + 6 8, 8 और 8 16, 16 प्लस y, तो y क्या है 4 निकला है हमारा, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 प्लस क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे x बचा है, ये हो गया प्लस x, और ये क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। और प्रश्न में पूछा गया है x प्लस वाई का न्यूनतम मान के लिए। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो न्यूनतम बैठाना होगा। तो अगर हम x का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 20 + 1 21, जो 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है। इसका मतलब x का मान हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1 + 4 = 5, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था पार्ट 11। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।